हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल पे स्वागत है। और आप सभी लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के वीडियोस के संबंधित में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जीआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है, ठीक है। और कोर्स स्टार्ट करने से प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हमारे पास दो तरह का जीआईबी का प्रोग्राम है। एक है शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स, ठीक है, और दूसरा जो कोर्स है जिसमें शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स भी है और यहाँ पे आप बोल सकते हैं इन डेप्थ वीडियोस दोनों है रहती है, आप शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियोस, ठीक है। बट आपको जहां भी एग्जाम इतने सर के ऊपर है या कम समय बचा है, मैं आपको बोलूंगा सिर्फ आप शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स करिए, इतना ही कर लेंगे, आप पास कर जाएंगे, 100% पास कर जाइएगा अगर आप शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स कर रहे हैं। और दोनों कोर्सेज में अगर आप, हालांकि कोर्स ज्यादा अच्छा है बट समय नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स करिए, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स होती है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी क्या हो जाएगा, 6 महीना, और यहाँ पे हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। ये एक बेसिक अंतर है। और प्लस इसमें क्या होता है, शॉर्ट वीडियोस तो खैर है ही, प्लस इन डेप्थ वीडियोस भी हैं। और वैलिडिटी का चक्कर हो गया, 6 महीने का, यहाँ लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल करेंगे 600 रुपए, 1200 रुपए, अकाउंटिंग करेंगे 800 रुपए, 1500 रुपए, लीगल करेंगे 600 रुपए, 1200 रुपए, कॉमो पे करेंगे दाम है 1500 रुपए और यहाँ दाम है 3000 रुपए, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने नंबर अपना इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां भी देख सकते हैं, चाहे वेबसाइट पे भी डायरेक्टली जाके पेमेंट आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए पहले सवाल पे। तो बोलता है डैश इज a set of values, beliefs, goals, norms and ways of solving problems by the members of organization। तो सवाल क्या बोल रहा है, क्या सेट ऑफ वैल्यूज होना चाहिए, बिलीफ्स होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए, या किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो भी मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सवाल था। तो पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो पूछ रहा है इन दोनों पॉइंट में सही क्या होगा आपसे, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है ओनली आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 और 2। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स, और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारा चीज क्या बताता है, ये कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्या चीज के बारे में बताया, कल्चर के बारे में, कि भाई कॉर्पोरेट कल्चर में कैसा होता है, हर आदमी का अपना बिलीफ है, गोल्स है, कुछ प्रॉब्लम होती है किस तरह सॉल्व करें, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट कल्चर। तो पहला ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। एथिक्स जो होता है आपके वर्क प्लेस में, जो आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, और ठीक है एथिक्स को। तो पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स से, दूसरा पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट से, तीसरा पॉइंट है रोल्स ऑफ एथिक्स से। तो ये ऑप्शन है आपको, पहला ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, दूसरा ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, तीसरा ऑप्शन है 2 एंड 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, यानी तीनों सही है। तो बेसिकली जब आप वर्क प्लेस में जाते हैं, जो एथिक्स को मैनेज करते हैं, वहां हम यूज करते हैं तीनों चीज की, कोड ऑफ एथिक्स भी, कोड ऑफ कंडक्ट भी और रोल ऑफ एथिक्स भी, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरली विद। जो बिजनेस एथिक्स होता है प्राइमरली किसके साथ डील करता है, ठीक है। देखिए हर चीज में एक एथिक्स होता है, बिजनेस में भी करते हैं, एथिक्स लगा हुआ है। तो प्राइमरली किसके साथ डील करते हैं बिजनेस एथिक्स में, पहला है ए है सोशल रिस्पांसिबिलिटी, बी है द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी है। तो पहला क्या सोशल रिस्पांसिबिलिटी हो गया, बी हो गया प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग के ऊपर, सी हो गया मॉरल ऑब्लिगेशन, डी हो गया बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन, यानी कंपटीशन के साथ आप अनफेयर हो रहे हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वेल। बोलता है जो कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का, उसके हिसाब से वर्कर जो होता है सबसे ज्यादा बिहेव करता है इथिकली और लीगली कब बिहेव करता है, ये सवाल था आपसे। तो ए ऑप्शन है ए मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली। जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है अपने मतलब जूनियर्स का बिहेवियर को बहुत क्लोजली, तब। बी ऑप्शन है द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल। जो वर्कर होता है उसके पास बहुत ज्यादा ही इंटेंस मॉरल होती है। सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर माइनर। जो कंसिक्वेंसेज होगा यानी जो नतीजा होगा एक्ट का बहुत माइनर होगा। डी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल। जो एक्ट होगा कंसिक्वेंसेज का यानी नतीजे का बहुत भयंकर होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है। जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ही हो जाता है कि बहुत डेप्थ में बात की जा रही है, बहुत गहराई में बात की जा रही है, बहुत मेजरली बात की जा रही है। तो वर्कर जो मोस्ट लाइकली बिहेव करते हैं एथिकली और लीगली कब होता है, जब कंसिक्वेंसेज जो होता है एक्ट का सब्सटेंशियल होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। डी ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। इसमें से कौन सा बात जो है विसल ब्लोइंग के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। बोलता है कि जो विसल ब्लोअर्स उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय होते हैं, विसल ब्लोअर भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से हट के जाते हैं। लॉयल्टी जो होती है उनकी सिर्फ और सिर्फ कंपनी को लेके होता है, एम्प्लॉयर को रिलेटेड होता है, और वो कुछ भी गलत होता है पब्लिक इंटरेस्ट में उसको रिपोर्ट करते हैं, रॉन्ग डूइंग को। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉइज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो बोलता है विसल ब्लोअर्स एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो अपना ड्यूटी और से ज्यादा जाके और जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है वो हाईलाइट करते हैं कि क्या गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वो अपने एक्सपेक्टेशन को हाईलाइट कर ऑर्गेनाइजेशन में क्या गलत हो रहा है, ये समझिएगा। तो ए पांचवा इसमें ऑप्शन है ए ओनली वन, बी ऑप्शन है ओनली टू, सी ऑप्शन है आइदर वन और टू, डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, यानी हम बोल सकते हैं ए ऑप्शन सही है, जहां विसल ब्लोअर्स एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो अपने नॉर्मल प्रोसीजर से हट के थोड़ा जाते हैं। लॉयल्टी उनकी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के साथ होती है, एम्प्लॉयर के साथ होती है। कुछ भी गलत होता है पब्लिक गुड में या उनके हित के अगेंस्ट होता है उसको बताते हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 6, which moral philosophy seeks the greatest good for the greatest number of people। बोलता है कौन सा moral philosophy है जो यहाँ बताता है कि greatest good यानी सबसे ज्यादा बढ़िया हो, सभी लोगों के लिए बढ़िया हो और ज्यादा लोगों के लिए बढ़िया हो। ए ऑप्शन है consequentialism, बी ऑप्शन है utilitarianism, सी ऑप्शन है humanism, डी ऑप्शन है ethical formalism। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ज्यादा लोग उस चीज को यूज कर सके। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, क्या कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बोलते हैं एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन है बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज बीन इन लीगल ट्रबल। बोलते हैं ये जरूरत हो जाता है केवल उस समय जब कंपनी को लीगल ट्रबल होता है। क्या, केवल उस समय जब कंपनी को लीगल ट्रबल होता है। सी ऑप्शन आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज। बोलते हैं डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए। डी ऑप्शन रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बोलते हैं ऐसा कभी कभार ही होता है कि ये एक इफेक्टिव कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है, आपका एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो क्या होगा इस केस में, सही ऑप्शन आपको ये बताना है। तो देखिए कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट सीधा से बात है, एक तरीके का फॉर्मल स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है अपने एम्प्लॉय से, यानी ए ऑप्शन सही है इस केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, एथिक्स मींस, एथिक्स का क्या मतलब होता है, एथिक्स से क्या समझ पा रहे हैं। एथिक्स मींस पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। तो एथिक्स क्या बताता है बेसिकली ये बोला गया है। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली एथिक्स का तीनों मतलब होता है। कैरेक्टर के बारे में बताता है एथिक्स, एथिक्स से क्या बोलते हैं, किसी कैरेक्टर क्या, एथिक्स से वही होता है। मैनर, कैसा मैनर यानी कैसा एथिक्स है। कस्टम, रीति रिवाज, ठीक है, ये सारे एथिक्स का पार्ट है। यानी डी ऑप्शन से हो जाएगा 1, 2 एंड 3। Question number 9. Perret takes utilitarian view of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethic also long as, बोलते हैं जो पेरे थे उनका व्यू था यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स पे उनका व्यू था, और वो जज करते हैं कोई भी बिजनेस डिसीजन को तब तक एथिक है जब तक, ठीक है, कब तक एथिक है तब तक जब तक ये, इसमें चार ऑप्शन दिया है उसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही। ए ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन, यानी कोई डिसीजन लेते हैं उससे ज्यादा बढ़िया, उससे ज्यादा लोगों को फायदा होता है खराब पहुंचने वाले लोगों से। बी ऑप्शन एवरीबॉडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर किसी को बराबर की तरह से या फेयरली की तरह से ट्रीट किया जाए। सी ऑप्शन है सर्टेन राइट्स आर नॉट वॉलेटेड, कुछ राइट्स या कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिसको वॉलेट नहीं करना है। ही हैज गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, किसी के अंदर गुड कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर या इंटीग्रिटी होना चाहिए। तो क्या होगा सही केस में, देखिए जो पियरे का व्यू था यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट ऑफ एथिक्स का, वो ये जज करते हैं बिजनेस डिसीजन तब तक एथिक्स है जब तक
कि किसी का खराब, जिनको जितने लोगों को खराब हो रहा है उससे ज्यादा लोगों को अच्छा हो रहा है किसी भी डिसीजन से, वो बढ़िया माना जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। बोले तीन मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज है जो इंक्लूड करता है, ठीक है, उसमें किनको नहीं इंक्लूड किया जा रहा, किनको छोड़ के बात की जा रही है। तो तीन मेजर तरह के इथिकल इश्यूज जिनको इंक्लूड की जा रही है, बट उसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड करके, इंक्लूड एक्सेप्ट किसको छोड़ के। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन इश्यूज, दूसरा है सिस्टमेटिक इश्यूज, तीसरा है कॉर्पोरेट इश्यूज और चौथा है इंडिविजुअल इश्यूज। देखिए इथिकल इश्यूज में हम जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकता है, कॉर्पोरेट इश्यूज हो सकता है, इंडिविजुअल के भी इश्यूज को देखा जाता है। सिस्टमेटिक इश्यूज कोई तरह का इशू नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिकली ये बोल सकते हैं, ये एक्चुअली ये जो ऑप्शन है यहाँ ए नहीं होगा, इट विल बी बी, दिस वन इज बी। ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं, हाँ, तो अब इसको ऐसा लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा बी। क्लियर हो गया, ठीक है, बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, केवाईसी गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। केवाईसी गाइडलाइंस जो आरबीआई इशू करती है वो किस सेक्शन के तहत करती है, या ठीक है, और कौन से एक्ट के तहत करती है। तो ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31 ए ऑफ आरबीआई एक्ट, सी है सेक्शन 35 ए ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, आपको इस केस में हो जाएगा इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। मतलब तीन मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज हैं जो कि इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट तो किसको छोड़ के, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे इसको। तो पहला है कम्युनिकेशन इश्यूज, दूसरा है सिस्टमेटिक इश्यूज, तीसरा कॉर्पोरेट इश्यू, चौथा है इंडिविजुअल इश्यू। जस्ट अभी पढ़ा है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सिस्टमेटिक इश्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, द receivables of various loans and obligations are put together and distributed amongst investors in which of the following। बोलता है जो भी लोन आप देते हैं, कई तरह के लोन होते हैं, तो जो लोन से जो चीज आपको मिला यानी पैसा मिला, जो भी रिसीवेबल्स हो आपको, और जो ऑब्लिगेशन होता है उसको हम पुट टुगेदर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, इन्वेस्टर्स में, जो इन्वेस्टर्स से आपने पैसा लिया है। तो वो किस केस में होगा, ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सिक्योराइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्योरिटाइजेशन में होता है, ऐसा आप करते हैं, क्या करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन में करते हैं। Chapter 14, in order to obtain cash for its credit sales, the newly accepted domestic sale invoices are assigned by the seller in favor of the third party. Such purchase of receivables are said to be third with or without recourse is called। देखिए क्या होता है इस केस में कि आप कोई कैश लेते क्रेडिट सेल्स के ऊपर, उसको ड्यूली एक्सेप्ट कर किया जाता है डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस के ऊपर, जो सेलर फेवर करता है किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, और इस तरह के परचेज को जो थर्ड होता है, चाहे विद इन द रिकोर्स होता है, उसमें क्या बोलता है, पहला ऑप्शन सिक्योरिटाइजेशन, बी ऑप्शन फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग और डी ऑप्शन है, ठीक है, फॉरफिटिंग। बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एनी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बोला जो टेली बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा बैंक कंप्यूटर्स में, जो कि बेस्ड होगा किन चीजों के ऊपर। ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। तो क्या होना चाहिए इस केस में सही, तो इस केस में सही हो जाए जो टेली बैंकिंग का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि मुंह से कुछ बोलना, यानी वॉइस का कुछ हो रहा है, तो वॉइस प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, ये ना इंटरनेट बैंक प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकता, ना वर्चुअल बैंकिंग हो सकता है। ठीक है, और ब्रिक एंड मोटर तो खैर हो ही नहीं सकता, पत्थर और उसकी बात कर रहा है ईंटे की, तो वो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, वॉइस प्रोसेसिंग होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जीआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, जहां भी आपके पास समय कम बचा है, मुश्किल से 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी बच रहे हैं 2 दिन, आप सबसे बेस्ट कोर्स इसमें आप शॉर्ट टर्म कोर्स करिए। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये सबसे बेस्ट कोर्स मैं आपको बोलूंगा कि ये कोर्स आप करिए। ठीक है, और इसमें फायदा ये हो जाएगा कि आप कम समय पढ़ के पास हो सकते हैं। आप चाहें तो ये भी कोर्स कर सकते हैं। इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म वीडियोस तो रहेंगे प्लस इन डेप्थ वीडियोस, दो तरह की वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है,
बाकी दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम ही है, वीडियो लेक्चर कोर्सेज, केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स रहेंगे पीडीएफ में। यह अंतर है कि 6 महीने की वैलिडिटी है, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। पेपर वन करेंगे प्रिंसिपल दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये, और कॉमो पे करेंगे दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर 7827546746। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।